इस वीडियो में हमारे पास ये दो क्वेश्चन रहने वाले हैं। आप भी इनका आंसर करें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है इसमें कि विद रेफरेंस टू सेंसर मोशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इस सेंसर मोशन के रिगार्डिंग यहाँ पर स्टेटमेंट्स हैं इसके रेफरेंस में। अब देखिए, यहाँ पर पहली स्टेटमेंट है, इट कैन बी मूव अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर ओनली। इसको मूव करा जा सकता है अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर ओनली, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट इसको जो मूव करा जा सकता है, इसको इनिशिएट करा जा सकता है, शुरू करा जा सकता है, इसको लाया जा सकता है। इसको क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल याद गलत है। बल्कि जरूरी नहीं कि सिर्फ सिर्फ एक इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट इसको लाया जा सकता है, ऐसा नहीं है, बल्कि एंटायर काउंसिल के लिए अगेंस्ट भी इसको जो है इसको लाया जा सकता है। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पहली स्टेटमेंट यहाँ से क्या गलत है। अगर पहली गलत है तो इसका मतलब ये वाली तो गलत ही होगी, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट ही बतानी है। इसमें ये बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज गिवन अबव इज करेक्ट, तो हमें करेक्ट बतानी है इसमें। तो इसमें ये आंसर भी नहीं हो सकता। अब हमारा काम है दूसरी स्टेटमेंट को देखना। अगर दूसरी ठीक हो गई तो दूसरी अब देखेंगे, लेकिन हाँ ठीक है ना, दूसरी होगी तो दूसरा आंसर होगा, नहीं तो तीसरा हो जाएगा। सेकंड देखिए क्या, इफ इट इज पास इन द लोकसभा, अगर ये लोकसभा में पास होता है इसमें, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस, तो उस केस में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनको रिजाइन करना पड़ता है ऑफिस से, उनको ऑफिस छोड़ना पड़ता है। अगर ये सेंसर मोशन जो है अगर इसको पास करते हैं लोकसभा में, तो क्या ऐसा केस बनता है? नहीं, रिजाइन का इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना? सेकंड स्टेटमेंट आप देखेंगे यहाँ पर तो गलत है। अगर ये गलत है तो इसका मतलब डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो चलिए डी को देख लें, आप यहाँ पे चेक कर लें क्या है। इट शुड स्टेट द रीजंस फॉर इट्स अडॉप्शन इन लोकसभा। तो लोकसभा में इसके अडॉप्शन के लिए इसका पीछे एक रीजन भी होना चाहिए। ठीक है ना? रीजन होगा तभी मतलब इसमें सेंसर मोशन में अगर इसको लाना है तो उस केस में फिर क्या होगा, लोकसभा में अगर लोकसभा में उसके अडॉप्शन के लिए कुछ कोई ना कोई रीजन जरूर होना चाहिए, तभी उसको अडॉप्ट करा जाएगा, है ना? तो इसमें हमारे पास कौन सा आ गया, ये सिर्फ ये रहेगा, थर्ड वाला इसका आंसर रहेगा। चलिए आगे वाला क्वेश्चन भी देख लें। यहाँ पर क्या है इसमें, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, बिलो मेंशन्ड आर फोर कंट्रीज हैविंग लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन द वर्ल्ड इन अक्टूबर 2024। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछ रखा हुआ है। अब हमें 2024 का नहीं बल्कि 2026 या इसके बाद आने वाला जो भी है ना क्वेश्चन, आप देख लें कि क्वेश्चन ऐसा आता है, जरूरी नहीं अब 2024 का इसमें आया ना, पेपर 2024 का ये अब 2026 से भी लगा हुआ है, तो 2027, 28, 29 आगे अगर किसी भी साल में, जब तक आपको अब तक ये वीडियो पहुंच रही है, किसी भी साल में चाहे 2030 हो, उसके बाद कोई भी हो, तो आपने उस हिसाब से देखना है, उसी साल के हिसाब से, 2024 का नहीं देखना आपने। ठीक है ना? तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे ना यहाँ पर कि लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अगर 2024 में जो था, उस हिसाब से आप देखेंगे यहाँ पर, तो करेक्ट ऑर्डर जो बनेगा ना इसमें, तो पहले नंबर पर कौन सा सबसे ज्यादा किसका था? चाइना का। उसके बाद किसके पास रिजर्व थे? लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो सबसे ज्यादा वो चाइना का है, चाइना के पास है, चाइना के पास था। ठीक है ना? दूसरा जो है वो जापान है। तो थर्ड और सेकंड, तो थर्ड और सेकंड आपको मिलेगा कौन सा? सी ऑप्शन में। ठीक है ना? फिर आता है स्विट्जरलैंड और फिर आता है कौन सा? इंडिया। तो इसमें आता है ये। ठीक है ना? तो इसमें क्या रहेगा, इसका सी ऑप्शन कैसा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा आपसे क्वेश्चन नंबर 65 के साथ। नेक्स्ट